कोई भी कोचिंग 100% अच्छा नहीं होता। पढ़ा रहा हूँ, मुझे कई बच्चों का स्टैंडर्ड देख के दुख होता है अंदर से। मेरी नौकरी आरामदायक होगी या मुश्किल होगी। मैं आरएस वाले बच्चों को कई बार उद्वेलित करता हूँ, लाल बत्ती की गाड़ी, लोग आए तुम्हारी फाटक खोले, तुम्हारा ट्रांसफर हो तो अखबार में आए। सिर्फ किसी सीट को पकड़ने से सिलेक्शन नहीं होता। ऊपर एक बड़ा सा बैच बना हुआ रीट का, पढ़ा रहा हूं, मुझे कई बच्चों का स्टैंडर्ड देख के दुख होता है अंदर से। दुख इसलिए होता है कि बच्चे आ तो जाते हैं, और कई जगह मैं देखता हूं कईयों को पता ही नहीं हमने कहां से किससे क्या पढ़ना है। पूरा कोर्स होने के बाद भी उन्हें यदि कोई सवाल पूछ लो तो उन्हें यही नहीं पता। अब मैं एक बच्चे से पूछा जो हिस्ट्री में फर्स्ट ग्रेड कर रहा था, और मैंने उसे एक सिंपल सा वर्ड पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। उसके पास उसका जवाब नहीं था, जबकि वो हिस्ट्री में आगे कैरियर बनाना चाह रहा है। आप कक्षा में जिस दिन पहली बार जाओगे, आप विषय के बारे में बात करोगे, आपका पहला जो इंट्रोडक्शन होगा वो अपने में बहुत मायने रखता है। बच्चे को एक टीचर बनने के बाद ये सोचना चाहिए, या पद लेने के बाद, जैसे आप पटवारी जा रहे हो, अब कईयों को ये पटवारी बनना चाह रहा है, लेकिन उसको पूछे ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, राजस्व क्या होता है। पटवारी का जीवन ही राजस्व है। तो अभी खैर कई लोगों को नहीं पता, लेकिन पता करना चाहिए। कईयों को यह भी पता होना चाहिए मेरी ग्रेड पे कितनी है, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, मेरा कैरियर क्या होगा, मैं कितना पैसा कमाऊंगा, मेरी नौकरी आरामदायक होगी या मुश्किल होगी। ये भी जो बाद में सोचना चाहिए वो पहले सोचना चाहिए, ताकि नौकरी में जाने के बाद भी संतुष्टि हो। जैसे हम लोग आते हैं ना, सीरियसली अब भगवान कितना जीवन देगा वो पता नहीं, आनंदमय बहुत है। जैसे मैं जो बोल रहा हूं ना, मुझे बहुत मजा आता है, ऐसे लगता है भगवान ने मुझे एक योद्धा बना के भेजा है और मेरा प्रस्तुतिकरण शुरू हो चुका है। टीचर का ये रोल होता है, समझ में? जो टीचर बनना चाह रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो दूसरे पदों में, जैसे पटवारी, ऐसी कहावत है कि ऊपर करतार नीचे पटवार। ऊपर करतार मतलब भगवान, और नीचे यानी ऊपर स्वर्ग में जाके, अब क्या पता नर्क भी मिले, लेकिन जो भी मिले वहां जाके कोई भी काम करना है, किसकी सिफारिश चाहिए? भगवान की। और यहां पटवारी की। पटवारी इतना खतरनाक पद है। पुराने पटवारी तो देखो आप, ज्यादातर सब फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। अब कैसे घूम रहे हैं वो तो उनको पता है। तो नौकरियां बड़ी मजेदार है, आप उस उत्साह को समझो ना। कि अब जैसे किसी को लगे कि सर मुझे ये सब नहीं, मेरे को, मैं आरएस वाले बच्चों को कई बार उद्वेलित करता हूँ, लाल बत्ती की गाड़ी, अरे लोग आए तुम्हारी फाटक खोले, तुम्हारा ट्रांसफर हो तो अखबार में आए, तुम्हारा प्रमोशन तो अखबार में आए, तुम्हारा सस्पेंशन हो तो भी अखबार में आए, कोई थप्पड़ भी मारे तो उसकी गूंज हो। ठीक है। जैसे कुछ नेता लोग भी है, जो यंगस्टर नेता है, वो मेरे अच्छे परिचित है। हमारे उधर से भी एक यंग लीडर है, बाड़मेर जैसलमेर से। तो कई बार मैं देखता हूं उनमें जो भावना है, उनमें जो कहते हैं ना जोश है बच्चों, मतलब सब खेल ही जोश का है अंदर। मरे हुए आदमी को कौन क्या सिखाएगा। लेकिन आप यहां पहुंच जाते हो, कई लोग तो मैं देखता हूं साहब 15-20 दिन तक तो वो डेमो ही लेता रहता है। कि आज फलाने कोचे में जाना, कोई मतलब नहीं। आपको अपना एक जगह गोल तय करना है और उन चीजों को क्या करना है, विस्तार देना है। समझ रहे हो मेरी बात को? घर पे जाओ, अपनी स्टडी टेबल को सेट करो। आपको लगता है घर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं, कई बार होता है, इवन घर में बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, घर में कोई बेगार आ जाती है, बेगार समझते हो, काम आ जाता है, तो इंसान को लगता है कि यहाँ एटमॉस्फेयर ठीक नहीं, तो आप थोड़ा माहौल बदल लो। लाइब्रेरी या ऐसा कोई संस्थान ज्वाइन कर लो जहां आपको पूरे दिन का एक एटमॉस्फेयर मिले। आजकल ये कल्चर बहुत अच्छा है बच्चों में, लेकिन मैं ये देख रहा हूं इतना लाइब्रेरी कल्चर डेवलप होने के बाद भी लोग डेवलप नहीं होते। पता नहीं लाइब्रेरी में करते क्या है। अब सिर्फ किसी सीट को पकड़ने से सिलेक्शन नहीं होता। आप जितनी देर, मैं कह रहा हूं आपको 10 घंटे नहीं पढ़ना, आप 2 घंटे पढ़ो। कितने घंटे? लेकिन 2 घंटे में आपका माइंड पूरा पढ़ाई में होना चाहिए। ऐसी पढ़ाई करो। सुबह उठो, सुबह सबसे बढ़िया टाइम होता है, जल्दी उठ के। या किसी को, जैसे मैं सुबह नहीं उठ सकता, तो मैं हमेशा जब भी खुद पढ़ता था रातों रात पढ़ता था। 4 बज जाती थी, सो जाता था, 12 बजे उठ जाता था। क्या फर्क पड़ता है? अभी तो आपकी कोचिंग है, ऐसा मत करना। लेकिन नो डाउट, जैसे भी आपको लगता है वैसे पढ़ो। ये जो कोई दुनियादारी में ज्ञान देते हैं ना, ऐसे करोड़, ये करोड़, वो सब चीजों को मत सोचो। आपको जो अच्छा, सबका अपना यूनिक तरीका है।
जो सफल होता है ना, अब जैसे मान लो अभी मैं किसी सफल आदमी को खड़ा कर दूं तो कहेगा वो, उसका काम वो कैसे, वो विज्ञापन करेगा, वो अपने बारे में अपने आप को ब्रांड समझेगा, एम्बेसडर के फॉर्म में समझेगा, वो उसको प्रस्तुत करेगा। जैसे रात को 12-1 बजे टीवी चलाते ना, उसमें आता है ना, पहले मैं बहुत काली थी, जीवन अंधेरे में था, मरने का सोच रही थी, और फिर मुझे ये फेयर एंड लवली मिला, और फिर मेरे जीवन में सवेरा आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी के अंदर इस तरह की कुछ ना कुछ टास्क है, बस आपको जगह नहीं है। मरा हुआ है अंदर कुछ, क्या है, उसको जगाना है, सोया हुआ है। क्लियर है? और जिस दिन ये सोच लोगे उस दिन लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। बस ये है कि ऐसा नहीं एक दिन सोचा, आज तो साहब जोश इतना आया, दीवार के भुटका खा रहा है, इधर उधर जा रहा है, ऐसे नहीं, एक दिन का जोश नहीं। हमारे यहां जैसे आजादी लोगों को एक दिन दिखती है, संविधान दिवस एक दिन दिखता है, अगले दिन संविधान कुछ नहीं। तो एक दिन का जोश नहीं, जोश आए तो क्या रहे, निरंतर रहे। अपने रूम में जहां आपका प्राइवेट प्लेस हो, आपके अलावा कोई बहुत ज्यादा वहां लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, वहां लिख दो कि मेरा गोल ये है। क्योंकि गोल को क्या कई बार क्या आत्मसात करना पड़ता है, बार बार देख के वो रिवाइज होता है। नहीं तो आपकी एज में क्या फ्लक्चुएशन बहुत होते हैं, आपकी ग्रंथियां जो है ना, ये बॉडी की भी दिक्कतें हैं, एड्रिनल होते हैं आप में, और वो आपको कई दिशाओं में धकेल देते हैं। समझ गए? कई बार कई बच्चों से पूछते हैं, यार कैरियर के सर पहले सगाई हुई है, ब्याह हो जाए, तो उसका दिमाग पूरा किसकी तरफ रहता है, ब्याह की तरफ। और ब्याह के बाद तो क्या पड़ेगा, कुछ दिनों तक, बाद में हो सकता है फिर से एहसास हो जाए। तो सब चीजों के पीछे एक अप्रोच है, सोच है। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हो? पढ़ाई तो है ही है आपका, जिस दिन एग्जाम होगा आप पास हो जाओगे। और मैं आपको एक चीज सुखद आपको बताऊं कि अमूमन मैंने मेरे जीवन में विद्यार्थियों के साथ जब टास्क हमने किए हैं, कोचिंग हुआ है, कई 100%, मैं आपको गारंटी देता हूं ये कोचिंग 100% अच्छा नहीं है। कोई भी कोचिंग 100% अच्छा नहीं होता। 100% अच्छा विद्यार्थी होता है। 100% अच्छा कौन होता है, विद्यार्थी। कमियां आप में भी है, कमियां हम में भी है, कमियां मैनेजमेंट में भी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रोल इस 100% में मान के चलो 90 से ज्यादा है, हमारा रोल 5 से 10% है। समझ गए? यदि आपको 100% हर चीज को बेटर करना है तो सबसे ज्यादा आपको मुस्तैद होना होगा, आपको तैयार होना होगा। ठीक है? हमारा रोल तो हम जैसे तैसे अच्छा ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो प्रिपेयर हो जाओ, ये सोचो कि बस मुझे एवरीडे पढ़ना है। तो आज से ये चीज, जो भी किसी के माइंड में नेगेटिव सेट मत रखो। विचारों के सेट होते हैं, नेगेटिविटी के और नेगेटिव सेट कैसे होते हैं, परिवेश की वजह से। 3-4 लोग आसपास ऐसे मिल गए, अरे काय का सिलेक्शन होगा, परीक्षा ही नहीं होगी, पेपर ही नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ऐसी बातें बहुत करता है। कई कई लोग क्या है, ऐसे होते हैं चतुर, परीक्षा आती है ना तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव बातें शुरू कर देते हैं। जैसे एक फिल्म में एक चतुर नाम का कैरेक्टर होता है, वो क्या करता है, परीक्षा के टाइम में बाकी बच्चों के रूम में मैगजीन डाल देता है ताकि उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। ऐसे लोग होते हैं। बस हमारे आसपास के परिवेश में नकारात्मक आदमी से बच के निकलना है। कैसे आदमी से? नकारात्मक होते हैं, कई रिश्तेदार भी होते हैं, कई जानकार भी होते हैं, कई दोस्त भी होते हैं। कुछ तो नाम के दोस्त होते हैं, वास्तव में इतने दोस्त होते नहीं जितने हम सोचते हैं। दोस्त बहुत कम होते हैं। समझ गए? तो ऐसे लोगों से बच के चलो और अपने सिलेक्शन को प्रायोरिटी पे रखो।